बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ से वर्ष 2025 की वार्षिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल, जो कि अध्याय 2 बहुपद से लिए गए हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः ऋण 2 और ऋण 3 और 2 है। तो क्या हो जाएगा, हल में लिख देंगे। हल में हमें क्या ज्ञात है, सबसे पहले हमें लिख देंगे दिया है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। देखिए, योग तथा गुणनफल क्रमशः ऋण 3 और 2 है, तो योग कितना है, ऋण b बटे a होता है फार्मूला। शून्यकों के योग का फार्मूला क्या होता है, ऋण b बटे a, जिसका मान कितना दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है ऋण 3। अब ऋण 3 के बटे कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। इसी प्रकार देखिए, शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा, ये कितना दिया हुआ है, गुणा या गुणनफल 2 दिया हुआ है और सूत्र होता है c बटे a। इसका मान है 2, इसके बटे कुछ नहीं है तो 1। अब हम लिख देंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा। तुलना जब हम कर देंगे तो देखिए a के सामने यहां भी 1 है और यहां भी 1 है। केवल इसी बात का ध्यान रखना है कि दोनों जगह की a के सामने समान अंक दिया है या नहीं। यदि है तो यहां पर हो जाएगा a बराबर 1। b बराबर का ध्यान रखते समय देखना है कि यदि दोनों में ऋण चिन्ह है तो b का मान धनात्मक होगा, और केवल b में ऋण चिन्ह है और इधर संख्या में धन चिन्ह है तो b का मान ऋणात्मक होगा। तो दोनों में ऋण चिन्ह होने की वजह से b का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और c का मान c के सामने तो 2 है। तो फिर बहुपद क्या होगा, सीधे सीधे लिख देंगे बहुपद बराबर, बहुपद का व्यापक रूप क्या है, ax वर्ग धन bx धन c, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। यहां पर हम a का मान रख देंगे 1, x वर्ग धन b का मान रख देंगे 3x और धन c का मान है 2। तो क्या हो जाएगा, बहुपद हमें क्या प्राप्त हुआ, 1x² प्लस 3x प्लस 2। यहां पर हम लिख देंगे व्यापक रूप में, व्यापक रूप में क्या हो जाएगा, व्यापक रूप में बहुपद, यहां पर हम लिख देंगे बहुपद। अब यहां पर k ले लेंगे हम, और ये हो गया x² प्लस 3x प्लस 2। k ले लिया, k क्या है तो लिख देंगे जहां k एक वास्तविक संख्या है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है। तो फिर से लिखते हैं, शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों चाहिए, तो हमें हल में लिख देंगे हम, हल शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ये हमें दिया हुआ है इसलिए हम यहां दिया है लिख देंगे। शून्यकों का योग ऋण b बटे a बराबर 1 और उसके बटे कुछ नहीं है तो 1। फिर है शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा या गुणनफल कितना है, c बटे a होता है, जो कि यह भी 1 है, उसके बटे कुछ नहीं है तो 1 है। फिर हम जब तुलना करेंगे तो तुलना करने पर, तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि a के सामने जो अंक है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो तुलना हो जाएगी। तो a बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि b बराबर क्या प्राप्त होगा। तो हम देख रहे हैं कि b के पास ऋण चिन्ह है लेकिन संख्या के पास नहीं है। दोनों में से यदि एक के पास ऋण चिन्ह है तो उत्तर ऋण में आएगा तुलना करने पर, और दोनों में ऋण चिन्ह है तो तुलना करने पर मान धन में आएगा। तो देखो, दोनों में से एक में ऋण चिन्ह है तो b बराबर कितना हो जाएगा, ऋण 1, ऋण में आएगा ना तुलना करने पर मान, और c बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो द्विघात बहुपद या बहुपद अकेला लिख सकते हैं, द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या फार्मूला है, ax वर्ग धन bx धन c होता है द्विघात बहुपद। तो
अब हम यहां पर रख देंगे मान। a का मान कितना है 1 x वर्ग, फिर b का मान है ऋण 1, धन तो है पहले से लेकिन यहाँ ऋण 1 का जब हम कर देंगे तो सीधे लिख देंगे ऋण 1 x, क्योंकि धन ऋण का तो ऋण होता ही है। धन c का मान है 1, तो इसे हम एक बार और लिख देंगे व्यवस्थित करके एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब हम इसको लिख देंगे व्यापक रूप में। व्यापक रूप में द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा? व्यापक रूप में द्विघात बहुपद, यहां पर स्मॉल के लगा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, जहां के एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम शून्यकों का योग और गुणनफल दिए जाने पर बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लेते हैं यहां पर इसी चैप्टर का तीसरा प्रश्न, जो कि इसी रूप का है। तो देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/4 एवं ऋण 1 है। तो फिर से हम यहां पर लिखते हैं हल दिया है। क्या दिया है हमारे पास? दिया है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग ऋण b/a बराबर, यहां दिया हुआ है 1/4। शून्यकों का गुणा c/a बराबर कितना दिया हुआ है? इसका मान ऋण 1 दिया हुआ है, इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 है। अब हम ये देख रहे हैं कि यहां पर a के सामने 4 है और यहां पर a के सामने 1 है, तो दोनों में a के सामने समान अंक लाने के लिए ऊपर नीचे 4 का यहां गुणा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? यहां हो जाएगा ऋण 4/4। ठीक है बच्चों, अब हम तुलना कर सकेंगे, तो लिख देते हैं तुलना करने पर। तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? a के सामने 4 है। अब हम देख रहे हैं कि ऋण b के सामने 1 है, यानी दोनों में से किसी एक में ऋण है, तो b का मान ऋणात्मक हो जाएगा। यहां भी देखिए, c के सामने ऋण 4 है, दोनों में से किसी एक में ऋण है, तो c का मान भी ऋणात्मक हो जाएगा। हमें यह ध्यान रखना है कि दोनों में से किसी एक में यदि ऋण चिन्ह है तो मान ऋणात्मक होगा, दोनों में ऋण चिन्ह है तो मान धनात्मक होगा। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास द्विघात बहुपद क्या होगा? लिख देते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर ax वर्ग धन bx धन c। तो यहां पर a का मान है 4x वर्ग, b का मान है ऋण 1x और c का मान है ऋण 4। तो ये प्राप्त हो जाएगा हमें 4x वर्ग ऋण x ऋण 4। फिर यहां होगा व्यापक रूप में। व्यापक रूप में द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होगा? k लग जाएगा, k 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, केवल k लगा देंगे और नीचे लिख देंगे जहां k एक वास्तविक संख्या है। ये एक ही प्रकार के 3 प्रश्न हमने यहां पर हल किए बच्चों। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब हमारे पास प्रश्न है चौथा, द्विघात बहुपद x वर्ग धन 7x धन 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये प्रश्न या तो केवल शून्यक ज्ञात करने के लिए आ सकता है या शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए भी आ सकता है। तो हमें इसे पूरा हल करना है। प्रश्न आधा आएगा परीक्षा में तो हमें आधा हल करना पड़ेगा। जैसे यहां पर हल लिख देते हैं, दिया है। अब यहां पर हमारे पास क्या दिया है? द्विघात बहुपद।
क्या दिया हुआ है, x वर्ग धन 7x धन 10। ये हमारे पास द्विघात बहुपद है। अब हमें इसके शून्य ज्ञात करना है, तो मध्य पद को दो भागों में तोड़ना है। x वर्ग, यहाँ धन चिन्ह है तो धन चिन्ह, मध्य पद को दो भागों में तोड़ना है। x है तो x, धन है तो धन, 10 है तो 10। अंतिम पद के सामने का जो चिन्ह है हमको यहाँ बीच में लगा देना है। अंतिम पद यानी 10 के सामने कौन सा चिन्ह है, धन का चिन्ह, यहाँ लगा दिया। अब हमें 7 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिनका योग 7 है और गुणनफल 10 है। तो 5 दूनी 10, 5 और 2 7 भी हो गया और 5 दूनी 10 भी हो गया। तो ठीक है बच्चों, अब हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। x वर्ग धन 5 का x से गुणा हुआ तो 5x, फिर धन 2 का x से गुणा हुआ तो 2x धन 10। अब यहाँ 4 पद हैं तो 2 2 के समूह बना लेंगे। यहां से x बाहर निकला इन दोनों में से, अंदर बचेगा x धन 5। इन दोनों में से 2 कॉमन निकला तो अंदर बचेगा x धन 5 दूनी 10। तो दोनों में x धन 5 है तो x धन 5 हो जाएगा बाहर, अंदर बचेगा x धन 2। ये है बहुपद के गुणनखंड। अब केवल शून्य ज्ञात करना है, तो हमें केवल यहां तक करना है। जब x धन 5 बराबर 0 इंप्लाइज x बराबर ऋण 5, तथा जब दूसरे वाले को 0 कर देंगे, x धन 2 बराबर 0 तो x बराबर ऋण 2। क्या हो जाएगा, बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक क्या हो जाएंगे, x बराबर ऋण 5 है पहला और ऋण 2 है दूसरा। शून्य ज्ञात करने के लिए पूछा गया बच्चों, तो केवल इतना हल करना है हमें। लेकिन यदि शून्यकों, ये देखिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है, तो ठीक है कर देते हैं। आगे हमको क्या करना होगा, शून्यकों का योग करना होगा। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग किया तो ऋण 5 और ऋण 2 मिलकर कितने हो जाएंगे, ऋण 7। इसके बटे कुछ नहीं है तो 1। अब हमें यहां देखना है कि 7 हमारे बहुपद में कहां है। 7 हमारे बहुपद में कहां है, ये है x का गुणांक है, तो हमें लिखना पड़ेगा ऋण 7 वास्तव में क्या है, x का गुणांक, x का गुणांक बटे, फिर 1 क्या है, 1 देखिए x वर्ग का गुणांक है, तो यहां लिख देंगे बटे x वर्ग का गुणांक। ये संबंध पहला है बच्चों, तो यहां पर नंबर 1 डाल दीजिए। अब आगे है शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा क्या हो जाएगा, ऋण 5 का जब आप ऋण 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 10। इसके बटे कुछ नहीं है तो 1, तो यहां पर भी हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 10 क्या है, ये देखिए बहुपद को देखिए, 10 क्या है, अचर पद है। बहुपद में 10 क्या है, अचर पद, और 1 क्या है, 1 तो x वर्ग का गुणांक है। हमें इस रूप में बदलना है शून्यकों के योग और गुणनफल को। ये हमारा दूसरा संबंध है, यही हमारा आंसर है, पहला और दूसरा संबंध। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार के 2 सवाल और हम आपको करके बताएंगे। चलिए 5वां प्रश्न है, द्विघात बहुपद 4s वर्ग ऋण 4s धन 1 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हल है हमारे पास, दिया है, क्या दिया है, द्विघात बहुपद। लिख दीजिए द्विघात बहुपद क्या दिया हुआ है, 4s वर्ग ऋण 4s धन 1, ये बहुपद दिया हुआ है। अब हमें मध्य पद को 2 भागों में तोड़ना है, तो 4s वर्ग ऋण मध्य पद के लिए कोष्टक लगाया, s और ये धन 1, अंतिम पद के सामने जो धन का चिन्ह है उसको हम यहां लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, a और c के गुणा के बराबर हमें मध्य पद को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है
जिनका योगफल, यहाँ धन का चिन्ह है ना, जिनका योगफल 4 हो लेकिन गुणनफल भी 4 हो। तो देखिए 2 धन 2 यदि हम करेंगे तो 2 दूनी 4 भी होता है और 2 और 2 4 भी होता है। तो अब हम इसमें अंदर कर देंगे गुणा, 4s², ये ऋण चिन्ह अंदर जाएगा, 2 से टकराया, फिर s भी अंदर आया, फिर से ये ऋण चिन्ह अंदर गया, 2 से टकराया और s भी अंदर आया। इस तरह से अब इन दोनों में से क्या 2 के समूह बनाएंगे, तो शुरू के 2 में से 4s है, तो 4s है तो क्या बाहर निकल जाएगा, 2s बाहर निकल जाएगा, तो अंदर बचेगा 2s माइनस 1। यहां से -1 ही बाहर निकल जाएगा, तो अंदर बचेगा 2s और ये प्लस का हो जाएगा -1। 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 दोनों में है, तो 2s माइनस 1 को निकाल लेंगे कॉमन, अंदर बचेगा ये वाला 2s और -1। इस तरह से ये हमारे पास क्या आ गए, गुणनखंड आ गए। तो हमें लिखना पड़ेगा, अब बहुपद के हमें क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो लिखना पड़ेगा जब, पहले वाले को 0 कर दीजिए, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 implies 2s is equal to 1 and implies s is equal to 1/2। तथा जब दूसरे वाले को भी यदि आप शून्य के बराबर करेंगे तो दोनों सेम है, 2s is equal to 1 and s is equal to 1/2। तो हो जाएगा बहुपद के शून्यक 1/2 है, दोनों जगह बहुपद के शून्यक समान हैं। अब क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग जब हम करेंगे तो क्या होगा, शून्यकों का योग, क्योंकि एक ही शून्यक है तो उसका एक ही का 2 बार योग हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 का 2, ऊपर हो जाएगा 1 + 1, 2/2 काटेंगे तो 1/1। अब देखते हैं हम 1/1 यहाँ है कहीं क्या, तो यहां पर है, अभी नहीं है, तो देखते हैं। इसे हम शून्यकों का गुणा पहले लिख दें, शून्यकों का गुणा कितना है, 1/2 गुणा 1/2 कितना हो गया, 1/4। अब दोनों के हर समान होना चाहिए, हर समान नहीं है तो यहां भी ऊपर नीचे हमें 4 का गुणा कर देना है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो गया 4/4, क्या बना 4/4। उसे हम लिख सकते हैं, हमें चूंकि किस रूप में लिखना है, ऋण x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक के रूप में लिखना है, तो लिख देते हैं। ये 4 वास्तव में क्या रहेगा, ऋण 4/4। तो वास्तव में क्या होगा, ऋण, अब ऋण 4 क्या है, देखिए ऋण 4 है x का गुणांक, ऋण x का गुणांक बटे 4 क्या है, x वर्ग का गुणांक। बिल्कुल इसी तरह से लाना है बच्चों। फिर यहाँ 1/4 है, तो यहाँ पर एक क्या है, अचर पद है, यहाँ लिख देंगे अचर पद, और 4 क्या है, x वर्ग का गुणांक है। तो यही अभिष्ट संबंध हमारे पास निकलकर सामने आए बच्चों, यही हमारे आंसर है। अब लास्ट है इस चैप्टर का 6वां प्रश्न, द्विघात बहुपद x वर्ग ऋण 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सेम प्रश्न है, अब हमको फिर से लिखना है हल। हल में हमें क्या है दिया है, द्विघात बहुपद कितना है, बराबर x वर्ग ऋण 3। x वर्ग ऋण 3 है तो इसे हम लिख देंगे x वर्ग ऋण √3 का स्क्वायर। x वर्ग में √3 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो a वर्ग ऋण b वर्ग से क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में आ जाएगा x ऋण करणी 3, दूसरे कोष्टक में आ जाएगा x धन करणी 3। इस तरह से हमारा बहुपद के 2 गुणनखंड हमको प्राप्त हो गए। अब हमको लिखना पड़ेगा जब, पहला वाला क्या है, x ऋण करणी 3 बराबर 0, तो x बराबर आ गया करणी 3, तथा जब
x धन करनी 3 बराबर 0, तो x बराबर ऋण करनी 3। क्या हो जाएगा? बहुपद के शून्यक हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे? x बराबर करनी 3 और ऋण करनी 3, ये हमें शून्यक प्राप्त हो गए। अब हमें क्या करना है? शून्यकों का योग करना है। शून्यकों का योग करना है। क्या प्राप्त हो जाएगा? शून्यकों का योग करनी 3 धन ऋण करनी 3 दोनों एक समान है, क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। शून्य के बटे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा दें। शून्य वास्तव में क्या है? यहाँ x वर्ग है क्या? नहीं है, यानी उसका गुणांक शून्य होगा। लिख देंगे जैसे हमको ऊपर लिखना है, ऋण x का गुणांक 1 क्या है? x वर्ग का गुणांक, यानी हमें इस रूप में बदलना ही है। फिर आगे आ जाएगा शून्यकों का गुणा। शून्यकों का गुणा क्या हो जाएगा बच्चों? शून्यकों का गुणा तो ये हो जाएगा हमारा √3 इंटू माइनस √3, तो ये माइनस हो जाएगा और करनी 3 और करनी 3 मिलकर 3, उसके बटे कुछ नहीं तो 1। ऋण 3 क्या है? अचर पद है, अचर पद है। और 1 क्या है? x वर्ग का गुणांक है। तो यही दोनों हमारे अभिष्ट संबंध निकलकर सामने आ गए बच्चों। तो बच्चों आज की यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।